Hello bachcho, let's read this question. The question says, after covering a distance of 30 km while a uniform speed, there is a one defect in a train engine and therefore its speed is reduced to 4 by 5 of its original speed. Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after covering 18 km more, the train would have reached 9 minutes earlier. The speed of the train and distance of journey is option A 20 km per hour and 100 km, option B 18 km per hour and 120 km, option C 30 km per hour and 120 km, option D none of these. तो बच्चों इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, लेट्स फर्स्ट वी विल लुक दिस कंसेप्ट। इसमें यूज होने वाला है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके बच्चों, अब जल्दी से देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो केसेस दिए हुए हैं, केस वन एंड केस टू, केस वन एंड केस टू। तो इन दोनों केसेस पे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बनाने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज करते इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशंस बनाने के बाद हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो स्पीड वाला नंबर वन कंसेप्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन वाला नंबर टू कंसेप्ट। अब देखते हैं दोनों केसेस की बात कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, पहले 30 किलोमीटर हमारी जो चलती है विद यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो मैंने माना यूनिफॉर्म स्पीड x है। तो यूनिफॉर्म स्पीड x से चलती है, फिर कुछ देर बाद ट्रेन जाके आफ्टर 30 किलोमीटर जाके उसकी स्पीड जो है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है कितनी, 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो वो कितना लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है 45 मिनट्स। तो इन तीनों सिचुएशन से मिला के हमारी केस वन में एक इक्वेशन बनेगी। फिर केस टू की हम बात करते हैं। केस टू में क्या कह रहा है कि वो 18 किलोमीटर मोर होने के बाद, इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, मतलब वो 30 किलोमीटर पहले चल चुकी है प्लस 18 किलोमीटर, मतलब अब ट्रेन में खराबी कब आती है, 48 किलोमीटर आवर्स, 48 किलोमीटर कवर करने के बाद। तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाती है आफ्टर 48 किलोमीटर, 4/5। तो लेकिन उस केस में ट्रेन जो है 9 मिनट अर्ली पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पे। ओके, अर्ली पहुंच जाती है डेस्टिनेशन पे। तो ये क्वेश्चन की ओवरऑल आपकी इन शॉर्ट डिटेल्स हैं। तो आपको इसमें क्या निकालना है, उसकी जो है यूनिफॉर्म स्पीड मींस ओरिजिनल स्पीड आपको उसको निकालनी है क्या होगी, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया ट्रेन ने, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड जो भी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये दो चीज आपको निकालनी है और ये निकालनी है आपको किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस निकालनी है इन किलोमीटर में। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा शॉर्ट और कंसेप्ट यूज था। सो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे जो हमें जरूरत आएगी। तो लेट्स एज्यूम द थिंग्स। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट डी को मान लेते हैं, लेट डी, डी को क्या मान लेते हैं, डी बी द टोटल डिस्टेंस, बी द टोटल डिस्टेंस in kilometer covered by the train, covered by the train। अब यहाँ पे t को हम मान लेते हैं b the total time taken to reach the to reach its original destination with actual speed, with original speed। अब हम यहाँ ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं। ओके, क्या मान लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं, x बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड हो गई, और जो टाइम है इन आवर में लेंगे और डिस्टेंस है इन किलोमीटर में लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टोटल टाइम टेकन है वो t और टोटल डिस्टेंस d, और ये हो गई टोटल स्पीड x। तो ये आ गया आपका टोटल टाइम टेकन विद एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल डिस्टेंस। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, d/x। अब इसमें केस वन की हम बात करेंगे, किसका, केस वन हम डिस्कस करेंगे कि 30 किलोमीटर चला और 4/5 उसकी डिक्रीज हो गई। तो एज द, क्या लिखेंगे, एज द ट्रेन कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर बाय इट्स ओरिजिनल स्पीड। सो टाइम टेकन कितना हो गया, सो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, दिस इज 30/x आर में आएगा। अब आफ्टर कवरिंग, अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर
30 kilometer. The speed of the train reduced by 4 by 5 of its original speed. So the reduced speed of train कितना हो जाएगा? reduced speed of the train 4/5x किलोमीटर पर आवर. अब देखा जाए तो ट्रेन 30 किलोमीटर तो चल चुकी है, बाय इट्स द डिस्टेंस 30 किलोमीटर तो चल चुकी है ट्रेन. अब बची हुई जर्नी वो कितने टाइम में कवर अप करेगी? तो लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन with reduced speed. तो देखो बच्चों, जो उसमें डिस्टेंस कवर्ड उसने जो करी 30 किलोमीटर, टोटल हमारी डिस्टेंस थी डी, और उसने 30 किलोमीटर कवर अप कर लिए, तो -30 हो जाएगा. तो जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? D-30 किलोमीटर. ओके. अब इसका टाइम टेकन निकाल लेंगे. क्या टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर कितनी? D-30 किलोमीटर. ये D-30 किलोमीटर. तो आपको पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है D-30 और स्पीड है कितनी? 4/5x. अब ट्रेन जो है केस 1 में कितनी लेट हो जाती है? ट्रेन गिवन है हमारे पास, गिवन दैट द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 45 मिनट्स. तो अब हम मिनट्स को किस में बदलेंगे? आवर में. तो ये हो जाएगा 3/4 आवर. ओके. तो अब नाउ अब हम इक्वेशन बनाएंगे. अब इक्वेशन क्या बनेगी? टाइम टेकन. देखिए, टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस. टाइम टेकन बाय द ट्रेन with reduced speed is equal to, तो जो फर्स्ट 30 मिनट के लिए टाइम कितना ले रही थी वो? 30/x प्लस रिड्यूस्ड हमारी स्पीड कितनी थी? देखो, जो इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके आएगा? ये जो टोटल टाइम जो ट्रेन ने लिया, तो 45 मिनट्स लेट हुई, तो उसको टोटल टाइम था टी टाइम, हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था टोटल टाइम विद ओरिजिनल स्पीड एंड ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद ओरिजिनल स्पीड. अब जब ट्रेन थोड़ी लेट हुई है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगी कितनी? 45 मिनट लेट हुई, मतलब कि 3/4 आवर लेट हुई. तो अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से. टाइम टेकन फर्स्ट 30 किलोमीटर था 30/x, और टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद रिड्यूस्ड स्पीड कितना था? रिड्यूस्ड स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वो क्या था? D-30/4/5x इज इक्वल टू टी अपना क्या था? टोटल टाइम D/x प्लस 3/4. अब इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट विल वी गेट. सो यहाँ से 5 ऊपर चल जाएगा. 30/x प्लस 5D-30/4x इज इक्वल टू dx प्लस 3/4. 4x मैंने एलसीएम ले लिया इधर भी, तो 30 था तो आ जाएगा 120 प्लस 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5D-30. इधर से भी आपका 4x एलसीएम आ जाएगा, तो वहाँ पे बचेगा 4D प्लस 3x. अब देखो बच्चों, 4x से 4x कट. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 120 प्लस 5D माइनस 150 इज इक्वल टू 4D प्लस 3x. और इसको सॉल्व करेंगे तो 5D माइनस 4D इज इक्वल टू 3x अब प्लस 30. तो यहाँ से D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x प्लस 30. तो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1. तो ये इक्वेशन हमारी केस 1 से आई, D इज इक्वल टू 3x प्लस 30. अब चलते हैं केस 2 की तरफ. केस 2 क्या कहता है? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन reduced after covering 18 kilometers more, the train would have reached 9 earlier. तो ट्रेन जो है इस कंडीशन में 9 मिनट पहले पहुंच जाती है. तो अब इस 9 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो दैट विल बी 9/60 आवर्स. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की टेबल से कट करेंगे तो आ जाएगा 10 मिनट्स 3/20 आवर. सो अब हम इससे टोटल टाइम पता लगाएंगे कि सेकंड कंडीशन में जो जब ट्रेन जो है 48 किलोमीटर तक अपनी नॉर्मल स्पीड में चलती है,
तो टोटल टाइम उसको कितना कवर, टोटल टाइम कितना लगता है उस सेकंड केस में डिस्टेंस को कवर करने के लिए। टोटल टाइम केस 2 में, टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन, टू रीच द डेस्टिनेशन। अब उसका तो देखिए t+3/4 तो उसको पहले ही लग रहा था। अब जब 18 किलोमीटर बात खराब होती है तो वो कितनी जल्दी पहुंच जाती है, दैट इज 9 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाती है। तो 9 मिनट्स का हमने निकाला था, दैट 3/20। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व होके, दिस विल कम t प्लस, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, 4 और 20 का 12 से एलसीएम 15 - 3, तो ये हो जाएगा 15 - 3 12/20, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल प्लस 3/5, 3/5 आर। तो 18 किलोमीटर बाद का टाइम आ गया। टाइम आने के बाद डिस्टेंस कवर्ड उसकी कितनी हुई पहले, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ओरिजिनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद ओरिजिनल स्पीड, विद ओरिजिनल स्पीड 48 किलोमीटर, कितनी हुई 30 + 80 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर विद ओरिजिनल स्पीड 48/x आर। अब रिड्यूस्ड स्पीड निकालेंगे, रिड्यूस्ड स्पीड अपनी अपनी थी 4 बाई, तो 4/5x। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद रिड्यूस्ड स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन रिड्यूस्ड स्पीड, तो वो हो जाएगा d-48 किलोमीटर। अब इसका टाइम टेकन निकालेंगे, टू कवर कितना, d-48 किलोमीटर, तो आ जाएगा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड कितनी थी, 4/5x, तो 5 ऊपर चल जाएगा, d-48/4x। अब इसमें भी वही सेम केस वन की तरह टाइम टेकन बाय, एक इक्वेशन बनेगी, टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर फर्स्ट 48 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल जो हमने अभी पहले निकाला था, टोटल टाइम दैट इज t+3/5 आवर। तो इससे यहाँ से इक्वेशन बनेगी 48/x प्लस d-48 5/4x, भाई ये टाइम इज इक्वल टू dx प्लस 3/5, जितना ही तो टाइम लगा उसे t+3/5। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम हियर इज 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 192 प्लस 5d, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 5 240, यहाँ से 5x एलसीएम आ जाएगा, तो 5d प्लस 3x, तो इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 5d, अब इसमें से माइनस करेंगे, -48 आएगा, ये इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाय 5d प्लस 3x, x कट जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, और तो वो बचेगा 25d, 5 5 25d, फिर -240 इज इक्वल टू 20d प्लस 12x, ओके 4 3 होता है 12x। अब d को एक तरफ करेंगे, 25d - 5d इज इक्वल टू 12x प्लस 240, ओके यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे, 5d - 12x इज इक्वल टू 240, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, d वैल्यू क्या था हमारा, d इज इक्वल टू 30 + 3x, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट d इज इक्वल टू 30 + 3x, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट कर दो भाई। तो हमने 5d का वैल्यू क्या था भाई, 30 + 3x माइनस 12x इज इक्वल टू 240, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 150 माइनस 115x माइनस 12x, सॉरी ये प्लस आएगा, इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से सॉल्व किया, 3x इज इक्वल टू 240 माइनस 150, यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 90, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 90/3 दैट इज 30। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया। x को हमने क्या सपोज किया था, x को हमने स्पीड सपोज किया था, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि जो हमने सब कुछ आवर में कन्वर्ट कर लिया था।
अब बात करते हैं डी की, तो x में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना आया अपना 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वहां से डी का वैल्यू आ जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या था 30 प्लस 3x, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस 3 इंटू 30, तो डी इज इक्वल टू 90 120 किलोमीटर। सो डी हमारा क्या था, डी था हमारा दैट इज ओरिजिनल डिस्टेंस, और x क्या था ओरिजिनल स्पीड। सो डिस्टेंस का वर्ड कितना है टोटल, तो यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड हमारा आया डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस covered by the train is 120 kilometer, and actual speed original speed is 30 kilometer per hour. So with that option, our option number C is match. So our final answer is what, option number C, 30 kilometer per hour, and the original distance covered is 120 kilometer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.